ये अपनी दादी, अम्मा, बाबा, मौसी, मामा सभी के बहुत बड़े लाडले हैं और 3 बहनों में इकलौते भाई हैं, तो बड़े घर के खास हैं और इनकी तीनों बहनें इन्हें लालू भैया कहकर पुकारती हैं। कहते हैं कैस परिवार का हर एक बच्चा पढ़ने लिखने का शौकीन होता है, अपनी क्लास में फर्स्ट आने का सपना दिखता है। लेकिन जनाब यहाँ तो सीन तो अलग ही था। कृष्ण भैया तो अपनी मस्ती में मगन रहने वाले अपने क्लास के लीडर बन के घूमा करते थे। क्यों ना हो भाई, कॉलेज के कल्चरल सेक्रेटरी भी तो थे। तो चलिए देखते हैं इनकी एक छोटी सी झलक इस परफॉर्मेंस में। बड़ा प्यारा अपनी का दुलारा, कोई कहे चाँद कोई आँख का तारा, कोई कहे चाँद कोई आँख का तारा। हंस तो भला लगे रोए तो भला लगे, हमको उसके बिना कुछ अच्छा ना। तुमको लगे मेरी उम्र जियो मेरे लाल। बचना ए हसीनो जो मैं आ गया, ये बचना ए हसीनो जो मैं आ गया। हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा। ये बचना ए हसीनो लो मैं आ गया, ये बचना दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा। है बचना ए हसीनो लो मैं आ गया। राई लगा के माला बंदे जनावली, रहे पढ़ाई लिखाई में तो जीरो जीरो। कृष्ण भैया ऐसे ही गए, उनके लाडले ने ऐसे ही कुछ दिखाया है। चलिए अब बात करें, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, यानी हर कामयाब आदमी के पीछे उसकी बेगम का हाथ होता है। आप लोग भी यही मानते हैं क्या? बेगम्स यही मानते हैं? ऑफ कोर्स लेडीज तो होती हैं ओवर टैलेंटेड। ईश्वर की सबसे खूबसूरत रचना लड़कियां हैं, तो हमारी नूतन भाभी हुई सबसे सुंदर घर की लक्ष्मी। ये इनका जन्म 5 नवंबर 1960 को हुआ। कानपुर में रहने वाली बड़ी शांत स्वभाव की हैं। अपने बड़ी बहना की छोटी सी बहन और बड़े भाई की छोटी बहन। इनको गाना गुनगुनाने का बहुत शौक है। अपनी खूबसूरत लंबे बालों से जाने वाली, अभी तो वो शायद भाभी ने बाल छोटे कर लिए, लेकिन उस समय अपने खूबसूरत लंबे बालों से जाने वाली नूतन भाभी को बड़ी सिंपल सीधी सादी सी थी और गाना गुनगुनाने का बड़ा शौक था और साथ ही अपनी किताबों में भी बड़ी बिजी रहती थी। तो चलिए देखते हैं इनकी ही एक झलक। जुग जुग तुझे
एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ऋषिन भैया को पढ़ाई करने का बिल्कुल शौक नहीं था और नीतन भाभी को पढ़ाई करने का बहुत शौक था। वो दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट लेकिन सबसे कंपैटिबल हैं। परिवार में जब बच्चे बड़े होने लगते हैं सभी को उनकी शादी की चिंता जरूर सताने लगती है। हर एक मेंबर ये कहने लगता है अब शादी 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 शादी। ऐसा ही हुआ इन दोनों के परिवारों में भी। दोनों को बातें शुरू हुई, दोनों के इसमें इनकी शादी में सबसे पहले मैट्रिमोनियल्स में देखा गया था, उसके बाद इनकी शादी फिक्स हुई थी। बातें शुरू हुई, एक दूसरे से मिले। जैसा कि हर एक अरेंज मैरिज में होता है, लड़का अपने परिवार वालों के साथ लड़की देखने पहुंचता है। यूं ही हुआ यहाँ पे भी। नूतन भाभी बढ़िया तैयार होकर पहुंच गई ऋषिन भैया के साथ, ऋषिन भैया के सामने। लेकिन ऋषिन भैया सोच रहे थे कि भाभी उनके सामने आके बैठेंगी, वो उनको देखेंगे, बट हुआ यूँ कि वो उनके पास में जाके बैठ गई, वो उनको देख ही नहीं पाए। और उस समय जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक लैंडलाइन फोन होने की समस्या हुआ करती थी। हम लोगों को तो ये नहीं पता, लेकिन उस जमाने के सभी लोगों को ये जरूर अफसोस होता होगा कि यार ये एक लैंडलाइन है और जब बजेगा तो कोई ना कोई, सभी मतलब टूट पड़ते थे। जैसे ही फोन बजा कि सारे घर वाले फोन के उठाने के चक्कर में टूट पड़ते थे। यूं ही हुआ, ऋषिन भैया फोन लगाते भाभी से बात करने के लिए और सारे परिवार वालों से पहले उनको बात करना पड़ता, फिर जाके कहीं नूतन भाभी के पास कॉल पहुंचता। तो अब इनकी जो शादी में सारी मस्तियाँ हुई, जो दौर चला, उनकी हम एक झलक देखेंगे इस परफॉर्मेंस के अंदर। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया 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 तू चलिया चलिया तू चलिया। महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। मगर न जाने ऐसा क्यों लगा लगा, ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा कहा। के धूप ने खिला है चांद दिन में रात हो गई, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में। तूने ओ रंगीले कैसा
जोरदार तालियां हो जाए। और अब बारी है घर के इम्पोर्टेंट छोटे से शख्स की। जी हाँ, और अब बारी है घर के एक ऐसे शख्स की जिसके आने से खुशियों की बहार आ गई। जी हाँ, अब घर में एक नन्हा मुन्ना प्यारा सा राजकुमार आ गया। उसकी गालियां पूरे घर में गूंजने लगी। भैया भाभी अब माता पिता बन गए थे। पति पत्नी से अब माता पिता बनने का ये रिश्ता कुछ अलग हो गया। इस राजकुमार ने उनकी जिंदगी में खुशियां भर दी। भैया भाभी की खुशियों का तो ठिकाना ही नहीं था, समझो। मैं ही अटक रही हूँ। निजांश के घर में आने से घर का माहौल ही अच्छा हो गया था। तब थोड़े दिनों बाद इन्हें एक और खुशखबरी यानी नन्ही परी इस दुनिया में आई। दोनों इतने खुश थे, अब इनको लग रहा था कि हमारा परिवार पूरा हो गया। और इन दोनों के खुशी के ठिकाने गए। फिर इन दोनों ने हर एक चीज़, एक नई यादें शुरू करी, एक नया जीवन शुरू किया। अब ये परिवार पूरा कंप्लीट हो चुका था। तो हम देखते हैं राजकुमार और नन्ही परी की एक छोटी सी परफॉर्मेंस। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। हवा के साथ साथ अरे घटा के संग संग, संभलना, हवा के साथ साथ घटा के संग संग, ओ साथी चल उछली के साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, मुझ साथ चल। मुझे के साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। जब जिंदगी ने भैया भाभी की परीक्षा ली, भैया को एक नए शहर जाना पड़ा और भाभी थोड़ी सी अकेली पड़ गई। उस टाइम दोनों को एक दूसरे को बहुत याद किया करते थे। लाइफ के प्यार भरे लम्हे उन्हें बहुत सताते थे, लेकिन फिर भी किसी तरह फोन पर बातें कर लिया करते थे या कोई भैया आ जाते थे, तो ये कमियां जो है इस प्रकार दूर हो जाती थी। जो वक्त वो एक दूसरे के साथ नहीं थे, जब वो एक साथ मिले फिर से, तब उन दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत समय मिला। उनकी सारी ख्वाहिशें, इच्छाएं इस समय इन दोनों ने पूरी की। ये समय बहुत ही प्रीशियस और स्पेशल था, क्योंकि इस टाइम पे इन दोनों के पास एक दूसरे के लिए टाइम था। तो सब कुछ बहुत अच्छा हो गया फिर से जब वो वापस मिले और एक नई यादें फिर से शुरू हुई। तो हम देखते हैं इन्हीं लम्हों की एक झलक। कैसी है पहेली कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, जिया लागे ना। तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, जिया लागे ना। तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, जिया लागे
तेरे जैसा और अब बारी है लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब बारी है दोस्तों की, जो जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। कोई परेशानी हो, कोई भी दुख हो, शॉर्ट देना, लेकिन वो अब पीछे जब से आएंगे, दोस्त गले लगाएंगे, दोस्त यहाँ से मिलते हैं, काम तो सारी परेशानी आए स्टेज पे और बात करें। सबसे पहले मुन्ना भैया गाए। आइए आइए भैया, आइए। हम दोस्तों के बीच में कभी कोई सीक्रेट्स नहीं रहे हैं, जो भी रहे हैं सब खुलेआम हुआ है। ऐसा तो फिर भी कोई ऐसी बात हुई होगी? कोई ऐसी बात नहीं है, कोई भी छुपाव नहीं रहा हम लोगों की ज़िंदगी में। ना हमारी बीवियों से कोई छुपाव रहा, ना हमारे घर के परिवार के लोगों से कोई छुपाव रहा। मतलब कोई बोल इसलिए रहे कोई हैं किस्सा सुना दो, ऐसा सुनाइए आप। सुना दो। कोई ऐसा फनी सा हाँ, ये जो फोटोग्राफ्स जो यहाँ पर लगे हुए हैं, इनको हमने एक साथ लव लेटर दे दिया था, इसलिए नूतन भाभी यहाँ बैठे हुए हैं। ओह हाँ पे यहाँ ना वो वैसा सुना दे ना, मंदिर वाला। ये दोस्ती आगे भैया दोस्त किससे सुनाना चाहेंगे? वाला आगे वाला भी नाम भी बता। नहीं आज पूछेगा नहीं बता। क्यों? अब ये याद करें कानपुर में इनने बहुत छुरी रखा, मतलब तो हमने कहा किससे बहुत सारे हैं, उनको एक से रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल है। पर मैं एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने जो वक्त गुजारा है हमें भूल नहीं सकते हैं। किस्सा तो मतलब कोई एक ऐसा था, हम इस ट्रिप पे गए थे तो जैसे कि भैया ऋषि कपूर थे, हम लोग एक बारात में गए, वो है कोच, वो दूल्हा दुल्हन भी यहीं पर बैठे हुए हैं। बेटा नहीं, कोच गए थे हम एक बारात लेकर, वो दूल्हा दुल्हन यहीं पर मौजूद है। आपकी स्पेशलिटी जो थी वो ये थी कि रियल दूल्हा जो थे वो रशियन वर्मा थे। ओहो क्या खास थी, मतलब भैया ने ऐसा क्या करा था? मतलब सारे लोग जैसे कहने लगे ये सफेद कोट वाला भैया कौन है, ये सफेद कोट वाला सुंदर भैया कौन है। अब हम लोग भी पास जाके खड़े होते थे, कोशिश करते कॉलेज के जमाने में ऋषि कपूर के लिए तालियां हो जाए। नहीं, ऋषि कपूर नहीं, बहुत सारे अच्छा। टाइटल्स दिए जा सकते हैं। और कौन से टाइटल्स थे? ऋषि कपूर के अलावा बहुत से थे। एक पिक्चर आई थी जैकी श्रॉफ, अच्छा सबसे पहले हीरो थी। हमारे कॉलेज में हमारे पूरे से कराची फ्रेंड सर्कल में जैकी श्रॉफ का टाइटल इन्हीं के पास था। अच्छा आज तक इनके पास है। अच्छा। शायद बच्चों को मालूम नहीं। मैं इनके घर में दंगा नहीं करवाना चाहता हूँ। अच्छा, मैं इनकी ऋषि भूल दादा नहीं कहलाते हैं क्या ये? फिर ऋषि दादा कहलाते हैं? नहीं, दादा कभी नहीं, दादा कभी नहीं रहा। वो बहुत जेंटलमैन है। अच्छा। हमेशा यारों का यार जिसे हम डिफाइन करते हैं, सर है गुड़ू रहा। आज के दिन के लिए तो जो मूवमेंट की आप बात कर रहे थे, एक मूवमेंट आप जी भैया। कहें कि जब हम लोग बिजनेस में आए 78 में, तो ऋषि ने एक एजेंसी ली थी, रेनबो मसाले की एजेंसी। तो उस वक्त डीलर बनाने के लिए या सप्लाई करने के लिए हम लोग गए रैमसन होटल। तो ऋषि के साथ हम थे, तो ऋषि ऊपर जाके काउंटर पे मैनेजर से मिला और उसको बोला कि मसाले हैं कुछ, तो उसके सैंपल दिखाने के लिए उनके सैंपल दिखाएंगे। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? आप थोड़ा सा जोर से बोलो, ये वाला माइक। तो मैनेजर ने बोला कि कुछ मसाले के जो सैंपल है वो दिखाइए। तो ऋषि बोलता है क्या, और डिग्गी से वो मसाले के सैंपल निकाल के दिखाओ। तो एक बंदा जाता है और डिग्गी से सामान लेके आता है और मैनेजर को दिखाता है। उसके बाद वो ऑर्डर अप्रूव हो जाता है, कुछ ऑर्डर को मिलते हैं, उसके बाद हम लोग नीचे उतर के आते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे डिग्गी, ऋषि के पास कार, तो उस वाले में डिग्गी। जब हम लोग नीचे आए तो हमने अपनी साइकिल उठाई, क्योंकि साइकिल की डिग्गी से मसाले निकले हुए ऊपर। और एक और दोस्त आए हैं शायद, जोरदार तालियां इनके लिए। और एक किस्सा जो बड़ा मजेदार था, इन भैया के लिए भी जोरदार तालियां। मैं हर तरह की जो जितनी कल्चरल एक्टिविटीज होती थी कॉलेज में, अच्छा उसमें ऋषि और हम साथ में ऑर्गेनाइज करते हैं। अच्छा अच्छा। और शादी में भी शरीक हुआ था मैं,
आज भी शरीफ हुआ हूँ और गोल्डन मेडल मिला। तो भैया कॉलेज के कल्चरल सेक्रेटरी भी थे, इससे जुड़ी कोई याद या कैसे बने वो कल्चरल सेक्रेटरी कॉलेज के? अंग्रेजी में एक वर्ड है इंडस्ट्रियस, अच्छा, इसका दूसरा मतलब है लेबोरियस। मतलब इतना डेडिकेटेड होके उनको पसीना बहा के बहुत ज़्यादा मेहनती और डेडिकेटेड होके और 100% रिजल्ट लाने के लिए इतने एफर्ट्स हैं। अच्छा, दैट वी यूज्ड टू डू और हो जाते थे ये। मतलब कई बार अपने आप को भूल के जिससे काम करने में मतलब याद ही नहीं रहता था, काम में इतने बिजी हो जाते थे। वो चीज़ इनके अभी इंडस्ट्रियल लाइफ में भी ये लागू करते हैं, तो दैट इज वन वेरी बिग प्लस पॉइंट। और ये इलेक्शन हुआ होगा ना कॉलेज, बीएसएस कॉलेज के थे ऋषिन भैया, तो ये इलेक्शन कैसे जीते वो? और भी लोग होंगे उनकी अपोजिशन पार्टी में, तो ये इलेक्शन कैसे जीते? इससे जुड़ा कोई लड़कियों के वोटों से जीते थे। ऐसा मतलब भाभी देख लीजिए, पता था आपको? सब दोस्त यही बताते रहते हैं, लेकिन मेरे पे कोई असर नहीं होता। अच्छा, तब वो मैरिजेस आर मेड इन हेवन बोलते हैं, तो वो इनके ऊपर लागू होता है। अच्छा, राम बनाई जोड़ी। राम बनाई जोड़ी है भैया भाभी। सभी हम लोग एक साथ एक ही एज ग्रुप के थे, बड़े हो गए थे, लेकिन सबसे पहले जो है ऋषिन की शादी की बातचीत चल रही थी। मुझे अच्छे से याद है कि लड़कियां देखने बहुत जाते थे और हर जगह से रिजेक्ट होके आ जाते थे। ऐसा क्यों? मतलब कई बार ये रिजेक्ट कर देते थे, कई बार वो रिजेक्ट कर देते थे। तो एक बार मुझे अच्छे से याद है कि किसी लड़की को देखने गए थे, वहाँ पे इस तरह से चाय पी रहे थे कि पूरा कप अपने ऊपर गिरा दिया। ओह, घबराहट के मारे? और हमारे अंकल ने अभी एक फादर है वहीं पर इसको टटकार लगाई। नीच चाय पीनी है। नहीं, क्योंकि नूतन भाभी की छवि उनके दिमाग में रहती होगी ना, इसीलिए हमेशा सभी को रिजेक्ट कर दिया जाता था। नहीं, वो पार्वती की तरह प्रार्थना कर रही थी कि यही मिले तो ये मिले। शंकर भगवान मिल गए पार्वती जी को। थैंक यू सर। हम चाहते हैं कि आप स्टेज पे आए और कुछ कहें। आइए भैया, आइए। भैया और भाभी को बधाई हो बधाई। आइए आइए। मैं तो हीरो हीरोइन का वेट आपको बताऊंगा, थोड़ा मेरे इंतजार का फल होगा नहीं मीठा। और आओ देखते हैं ये
बंटी बुलाया तो वो अपना मन लेकर अपनों को अपना मन लेकर खुशियाँ आज क्योंकि ये मेरे को अपनों को अपना मन लेकर खुशियाँ आज संजोई ने बीत गए 25 वर्ष जो वो खुशबू महकाई। प्यारा प्यारा ऋषि हमारा नूतन पुत्र वधू रानी फूलों से महको मुस्काओ आशीर्वाद हमारा। लाइफ को बहुत अच्छी तरह से जिया है और काफ़ी खुशी से है सबको। तो हम केक कटने से पहले चाहेंगे कि कुछ उनके दरखास्त करूँगी कि आप स्टेज पर आइए। हम लोग आज सब लोग ऋषि की 25th मैरिज एनिवर्सरी के लिए इकट्ठे हुए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। ऋषि और नूतन दोनों बहुत ही अच्छे हैं और बहुत फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न रखते हैं। ये ऋषि जो है ना सबके लिए बड़ी सिंसियरली और बहुत अच्छे से करता है और अपनी बहनों का और सबका बहुत ख्याल रखता है। इसमें एक नहीं तो बहुत गुण है भाई नूतन के साथ है। आप कहते हैं नूतन ने और ऋषि ने अपनी मम्मी पापा की इतनी सेवा की है जितनी कोई आजकल हमको करने वाला दिखता नहीं और इनकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम। सबका बहुत ख्याल रखते हैं। खड़े नहीं पाए। ऋषि राधे क्या नाम है हर एक की एंट्री पे प्यार है। तालियां बजाते रहिए, तालियां मत रोकिए। जोरदार तालियां इन दोनों के लिए। जान है